सुहाना और प्यारा रंगपुर, जहाँ रहती है हमारी प्यारी रिद्धि और नटखट नील। लेकिन ये क्या, गांव के लोग आखिर इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? चलिए देखते हैं। हे भगवान, रंगपुर का दूसरा कुआं भी सूख गया। ये सब क्या हो रहा है? अब तो गांव में बस एक ही कुआं बचा है। क्या हो रहा है हमारे गांव के कुओं को? सारा पानी अचानक कैसे गायब हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? उधर रिद्धि और नील अपने दोस्त सावलू के साथ खेल रहे थे कि तभी ध्रुवी दौड़ता हुआ उनके पास आकर कहता है, दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? आज रंगपुर के दूसरे कुएं से भी पानी गायब हो गया। अब तो बस एक ही कुएं में पानी बचा है। अब ये क्या चक्कर है? 2 हफ्तों में 2 कुएं खाली? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। दीदी, कहीं ये किसी भूत का काम तो नहीं है? भूत है या कुछ और, इस राज का पता तो लगाना ही पड़ेगा। ध्रुवी, तुम तीसरे कुएं पर नजर रखना और अगर कोई भी गड़बड़ लगे तो फौरन हमें बता दो। और फिर रात के समय ध्रुवी घबराते हुए आकर कहता है, रिद्धि, ये शायद किसी भूत का ही काम है। तीसरे कुएं से अजीब डरावनी आवाज आ रही है। ये सुनकर नील और सावलू डर जाते हैं। नील कहता है, दीदी, हम भूत का सामना कैसे करेंगे? दोस्तों, याद रखो, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। और चलो आज इस पानी के भूत को देख ही लेते हैं। और वो सभी चुपचाप तीसरे कुएं की ओर चल पड़ते हैं। कुएं के पास पहुंचने पर उन्हें वो अजीब आवाज सुनाई देती है। वे लोग थोड़ा घबराते हुए आगे बढ़ते हैं। ये अजीब सी आवाज क्या हो सकती है? इस राज का पता लगाना ही पड़ेगा और अब ब्लेजार को आना ही होगा। दोस्तों, तुम सब यहाँ नजर रखना, मैं कुएं के अंदर जा रही हूँ। और वो कुएं में छलांग लगा देती है। कुएं के अंदर पानी में तैरते हुए वो बिल्कुल सतह पर पहुंच जाती है। वहाँ वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है और फौरन ऊपर आ जाती है। क्या हुआ दीदी? आपने कुएं में क्या देखा? कहीं वहाँ कोई भूत तो नहीं? वो जो भी है दोस्तों, उसे पकड़ने की एक तरकीब है मेरे पास। ध्रुवी, सावलू, तुम दोनों प्रोफेसर अंकल की लैब से वो पेंट के डिब्बे ले आओ। ध्रुवी, तुम्हें क्या लगता है ब्लेजार ने पेंट क्यों मंगवाया होगा? पता नहीं, बस उस कुएं में भूत ना हो। दीदी, आपने पेंट क्यों मंगवाया? हम पेंट से भूत को कैसे भगाएंगे? ये पेंट प्रोफेसर अंकल का आविष्कार है। यही इस पानी के भूत को पकड़वाएगा। सब घर चलो, कल सुबह हमारा भूत पकड़ा जाएगा। सुबह होते ही सभी बच्चे गांव के हर घर और दुकानों को ध्यान से देख रहे थे। तभी एक पुराने घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ! ये मेरे शरीर पर क्या चिपक गया है? निकालो ये सब! बचाओ! दोस्तों, मिल गया हमारे पानी का भूत। जग्गू जामलाई सारे कुएं खाली कर रहा है। चलो। जग्गू जामला, पानी चुराकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब तेरा खेल खत्म। ओह, अच्छा, तो ये सब तुम्हारा काम था। अब तुम नहीं बचोगे। साथियों, हमला! लेकिन वो ताकतवर गुंडे उन्हें घेर लेते हैं कि तभी आ गई हमारी सुपर हीरो ब्लेजार। अब तू तो गया जग्गू। गुंडों से निपटने के बाद ब्लेजार जग्गू की तरफ बढ़ती है। जग्गू का भी वही हाल होता है जो उसके चमचों का हुआ। और इसी बीच ध्रुवी पुलिस और सरपंच जी को जग्गू के अड्डे पर ले आता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। बहुत बढ़िया काम किया ब्लेज वॉरियर्स, आखिर पानी का भूत पकड़ा ही गया। ब्लेजार तेजी से चली जाती है और दूसरी ओर से रिद्धि वहाँ आती है। उसे देख सरपंच जी कहते हैं, अरे रिद्धि, तुम कहाँ रह गई थी? देखो, तुम्हारे दोस्तों ने पानी के भूत को पकड़ लिया। हाँ, वो मैं कुछ दूसरे काम में बिजी हो गई थी। और ये सुनकर सभी लोग ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। तो बताओ नील, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? दीदी, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने फायदे के लिए कभी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्लेजार और पानी के भूत की।
ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।